मोदी सरकार गिरने वाली है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। और सिर्फ एक बिहार के इलेक्शन से ये चीज पॉसिबल है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। सो ये चीज कैसे हो सकती है और क्या सचमुच में मोदी सरकार डेंजर में है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। पहले तो गठबंधन की सरकार चाहे इतनी मजबूत क्यों ना हो, भारत में पहले भी बहुत बार गठबंधन की सरकार गिर चुकी है। क्योंकि 1977 की बात करें, इंदिरा गांधी की सरकार जो कि कांग्रेस लीड गठबंधन के नाम से पूरे इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती थी, लेकिन वहीं उसी वक्त इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह 1999 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बीजेपी लीड एनडीए गठबंधन भी बहुत मजबूत मानी जाती थी, लेकिन उनको भी भारी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी सपोर्टर जयललिता की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। उसके बाद ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश किया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई थी। और वहीं अभी प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो 2024 से बीजेपी लीड एनडीए की सरकार बनी हुई है। इलेक्शंस में बीजेपी ने 240 सीट जीती और वहीं कांग्रेस 99 सीट्स पर रह गई। और वहीं गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीट्स चाहिए होती हैं, जो कि ना तो बीजेपी के पास थी ना तो कांग्रेस के पास थी। और ये फैक्ट भी है कि किसी पार्टी को अगर फुल मेजोरिटी से वोट्स ना मिले तो वो गठबंधन की सरकार भी बना सकती है, जिससे कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं 12 सीट्स के साथ, चंद्रबाबू नायडू 16 सीट्स के साथ और वहीं चिराग पासवान सिर्फ 5 सीट्स के साथ। और ऐसी छोटी छोटी पार्टीज को मिला करके एनडीए के पास कुल 293 सीट्स हो जाती हैं और जाके थर्ड टाइम फिर से मोदी गवर्नमेंट बन जाती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके साथ बीजेपी को वहीं 2019 में 282 सीट्स के साथ और वहीं 2014 में 303 सीट्स के साथ फुल मेजोरिटी मिली थी। और वहीं 2024 से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम तक इंडिया में गठबंधन की सरकार है। और अगर गठबंधन की सरकार में अगर कोई भी पार्टी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, यानी फुल मेजोरिटी नहीं है 272 सीट्स की, यानी इनमें से अगर कोई भी अलग होता है, तो ये सच है कि मोदी सरकार गिर सकती है। और ये बात इस वक्त पर इतनी ज़्यादा इसलिए फैल रही है क्योंकि नवंबर में बिहार में विधानसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीट हैं और बिहार में अभी एनडीए की ही गवर्नमेंट है, जो कि बीजेपी, जेडीयू, एचएम और कुछ छोटी छोटी पार्टीज को मिलाकर के बनी हुई है। और बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार सीएम है और इस गठबंधन के पास है 125 सीट्स और बिहार में इलेक्शंस को जीतने के लिए चाहिए 122 सीट और मात्र 4 सीट की वजह से नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। और इसी मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में चर्चा हो रही है कि इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार भी गिर सकती है। और इसी बिहार के इलेक्शन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार कैसे गिर सकती है वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को ये चीज पता होगी कि नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से जाना जाता है। वो कभी बीजेपी में चले जाते हैं तो कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। हमारे जो चाचा हैं बिहार में पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव की, यानी कि आरजेडी, जिन्हें 2020 में 75 सीट्स मिली थी और 2015 में भी 80 सीट्स मिली थी। बिहार में कांग्रेस के पास 19 सीट्स हैं और आरजेडी के पास 75 सीट्स हैं और कुछ छोटी छोटी पार्टीज को मिला करके महागठबंधन बना हुआ है और इन सभी के पास टोटल मिलाकर के 110 सीट्स हैं। और वहीं कांग्रेस जिस तरीके से 2024 के सेंट्रल इलेक्शंस में 99 सीट जीती और वहीं 2019 में सिर्फ 52 सीट्स थी, ठीक उसी तरीके से अगर कांग्रेस बिहार में भी ज्यादा सीट जीतती है, क्योंकि फिलहाल के टाइम पे अपोजिशन की पार्टी राहुल गांधी ने वोट चोरी को मिलाकर के कई बड़े मुद्दे उठाए हैं और इस वक्त अपनी कंट्री के कई स्टेट्स में बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है रिगार्डिंग पेपर लीक, मणिपुर इंसिडेंट और सोना मांगचुक का केस। तो बिहार के इलेक्शंस में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। सो ऐसी पॉसिबिलिटीज एंड चांसेस बन रही है कि ज्यादा सीट्स हो जाएंगी महागठबंधन के पास, यानी राहुल गांधी के पास और तेजस्वी यादव के पास। और ऐसा अगर हो गया तो बिहार में नीतीश कुमार की सीट गिर जाएगी। और दोस्तों, जैसे नीतीश कुमार की सरकार गिरी, सो इसका इंपैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं और इससे मोदी सरकार गिर सकती है। और अगर नीतीश कुमार हारते हैं और महागठबंधन जीतता है तो नीतीश कुमार वापस महागठबंधन के पास जाएंगे एंड राहुल गांधी को कहेंगे फिर से उनको सीएम बनाने के लिए बिहार का। और नीतीश कुमार ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी अगर वापस उनको बिहार का सीएम बनाते हैं तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में से वो सीटें निकाल करके कांग्रेस को दे देंगे। तो उस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट के पास 281 सीट्स बचती हैं और चंद्रबाबू नायडू अपनी 16 सीट्स के साथ राहुल गांधी के साथ मिल जाते हैं। और वहीं इस साइड अगर कहीं उनको राहुल गांधी मना लेते हैं पीएम की पोस्ट के लिए या फिर होम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, तो बीजेपी के पास 265 सीट्स ही बचेंगी और सेंट्रल के अंदर सरकार गिर जाएगी। और वहीं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की सरकार बन सकती है और सरकार गिरती है तो एकनाथ शिंदे भी इंडियन अलायंस में आ सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 7 सीट्स हैं। उसके बाद भी इन्हें महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनाया जाता है, डेप्यूटी सीएम बना दिया जाता है। और अगर ये कांग्रेस में आते हैं तो इनको सीएम की पोस्ट भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इंडिया अलायंस यानी मोदी सरकार के पास 258 सीट्स बचेंगी और इसी के साथ इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के पास ज्यादा सीट्स उनको मिल जाएंगी। तो इसी के साथ कांग्रेस की सरकार बन सकती है, मात्र से एक बिहार के इलेक्शंस की वजह से।
दोस्तों ये सारी चीजें दिखने में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रही हैं। ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है, बट दोस्तों ऐसा पास्ट में हो चुका है। जो एग्जांपल्स मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का एंड इंदिरा गांधी का दिया है, तो ऐसी चीजें घट चुकी हैं जहां पर एक एक वोट की वजह से सरकार गिर चुकी है। तो दोस्तों काफी सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मात्र इस बिहार के इलेक्शन की वजह से बीजेपी की सरकार गिर सकती है। फिलहाल आप लोग की क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना कि बिहार के इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है। इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसे और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।